नमस्कार, वेलकम टू देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका प्रयोग वर्तमान के ऐसे कामों के लिए होता है जो बात करते समय जारी हो। अब इसकी पहचान की बात करते हैं। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। अब इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो इस टेंस के इंग्लिश के सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इज कहां पे लगाएं, एम कहां पे लगाएं, आर कहां पे लगाएं। तो केवल आई के साथ में तो एम का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं या फिर ही, सी, इट या कोई नाम होता है उसके साथ में इज लगाया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में या फिर यू, वी, दे, इनके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। चलो अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे इसके सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होंगे? मैं जा रहा हूं, मैं, आई, हमने बात करी थी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एम, जा रहा हूं, जाने को कहते हैं गो, आईएनजी और लगा देंगे, आई एम गोइंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग, आने को कहते हैं कम, आईएनजी लगेगी, कमिंग हो जाएगा। आपकी चाय ठंडी हो रही है, आपकी यानी कि योर टी इज गेटिंग कोल्ड, ठंडा होना। मैं सच बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, फिर नोट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर, यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर। अब नोट, यू आर, देखो हमने सब्जेक्ट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। यू आर नोट, करने को कहते हैं डूइंग, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अगला मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। रमेश किताब नहीं पढ़ रहा है, तो रमेश इज नॉट रीडिंग ए बुक। अगला वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। अगला सेंटेंस है क्या वह इस कमरे में सो रहा है, इज ही स्लीपिंग इन दिस रूम। तो इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या तुम अब दिल्ली नहीं जा रहे हो? क्या तुम, तो यू के साथ में लगाएंगे आर यू। अब हमने शुरुआत में कर दिया इज एम आर में से एक, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे नोट, आर यू नोट। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली नाउ? क्या वे नहीं आ रहे हैं? क्या वे, आर दे नॉट कमिंग? आर दे नॉट कमिंग? तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंटेरोगेटिव हैं वो हमने करे। चलो अब देखते हैं WH फैमिली के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे? अब वह क्या कर रहा है? अब यहाँ पे क्या शुरुआत में नहीं बल्कि बीच में है, तो इसका मतलब ये वाट वाला क्या है। अब वह क्या कर रहा है? वाट इज ही डूइंग नाउ? अगला है तुम किसे बुला रहे हो? किसे, किसे को कहेंगे whom। अब तुम है तो आर, whom आर यू कॉलिंग? तुम किसे बुला रहे हो? तुम कहाँ नहीं जा रहे हो? ये हमारे आएंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH नेगेटिव में सबसे पहले तो WH होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य तुम कहाँ नहीं जा रहे हो? कहाँ यानी कि वेहर। अब तुम है तो लगाएंगे आर, वेहर आर यू नॉट गोइंग? तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। अगला हमारा है हिसाब किताब की पड़ताल कौन नहीं कर रहा है? तो कौन यानी कि हु इज नॉट चेकिंग द अकाउंट्स? अब जिसमें हु आता है उसमें यानी कि सब्जेक्ट जो है उसी के बारे में पूछा जाता है कौन, तो वो यहाँ पे दिया नहीं होता है, इसलिए यहाँ हमने हु के बाद में इज नॉट लगा करके वाक्य को पूरा कर दिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगली वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।